भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोरों का पंख क्यों रखते हैं? भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट क्यों होता है? उनके माथे पर जो मुकुट शोभा पाता है उसमें मोर के पंख क्यों लगे होते हैं? बहुत सारे लोग इसे भी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। मैंने जैसा जाना है, सुना है और लेखों में जैसा पढ़ा है बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि भगवान पर एक मयूर का ऋण था, भगवान पर एक मोर का कर्ज था और उसके उस कर्ज को चुकाने के लिए भगवान ने अपने माथे पर सुशोभित मुकुट में मोर का पंख स्वीकार किया। एक कथा आती है कि वनवास के दौरान एक बार माता सीता जी को पानी की प्यास लगी। भगवान ने चारों ओर देखा, राम जी ने चारों तरफ निहारा तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। भगवान तो बड़े उदार हैं, अपने ईश्वरत्व को उन्होंने प्रकट नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर वन के देवता से ही प्रार्थना कर दी, उन्होंने जंगल से ही प्रार्थना की और कहा, हे वन में रहने वाले देवताओं, अगर आसपास कहीं पानी हो तो कृपया वहां जाने का मार्ग हमें बताइए। और कथा में आता है तभी वहां एक मयूर आ जाता है, एक मोर आ जाता है और आकर श्री राम से कहता है कि आगे थोड़ी ही दूर पर स्वच्छ पानी का बड़ा सुंदर जलाशय है, आप वहां चलिए, आपकी प्यास वहां बुझ जाएगी और बड़ा सुख भी महसूस होगा। मोर ने कहा, वो स्थान बड़ा मनोरम है, बड़ा सुखद है, स्वच्छ जल से भरा है वो जलाशय, चलिए वहां और मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बन रहा हूं, मैं आपको राह दिखाने का काम कर रहा हूं। किंतु मोर ने कहा कि मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, भूल क्यों हो जाएगी? मोर ने कहा कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा, आप नीचे चलते हुए चलेंगे, इसलिए हो सकता है मैं आगे निकल जाऊं, तो इसका उपाय मेरे पास है। मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा, वही देखते हुए उसी के सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मयूर के पंख एक विशेष समय में, एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं, हमेशा नहीं बिखरते। एक विशेष समय होता है, एक खास ऋतु होता है जब उनके पंख निकलते हैं, बिखरते हैं। और अगर मयूर अपनी इच्छा से बिना समय और बिना ऋतु के पंखों को बिखेरे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज इस मयूर के साथ भी वही हुआ। यह बिना समय के, बिना ऋतु के एक एक पंख निकालता चला गया कि इसी को देखते हुए राम जी जलाशय तक पहुंचेंगे और आखिर मयूर के साथ भी वही घटना घटी। उसको लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, लेकिन उस अंतिम सांस में भी वो भगवान को प्रणाम करता है और कहता है अपने आप को कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो समूचे जगत की प्यास बुझाते हैं, जो सारे ब्रह्मांड की प्यास बुझाते हैं,
आज उस प्रभु के प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई और इच्छा शेष नहीं रही। उसी समय भगवान उस मयूर से कहते हैं कि मेरे लिए तुमने जो पंख बिखेर कर मुझ पर ऋणानुबंध चढ़ाया है, मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, जो ऋण चढ़ाया है, आज अभी तो नहीं, किंतु अगले अवतार में मैं उस ऋणानुबंध को जरूर उतारूंगा। आज मेरे ऊपर, मेरे सर पर जो आपने ऋण चढ़ाया है, अगले अवतार में मैं इस ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद भगवान को निहारता हुआ वह मयूर भगवान के धाम की ओर पधार जाता है। और अगले अवतार में, अगले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, तो उसी ऋणानुबंध को उतारने के लिए, मयूर के उस ऋण को सर से उतारने के लिए अपने माथे पर मयूर पंख धारण कर लेते हैं और वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारते हैं। वो तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को भी ऋण उतारने के लिए जन्म लेना पड़ता है तो हम तो साधारण मानव हैं। न जाने कितने ही ऋणानुबंध से हम बंधे हैं। हमारे लिए तो कई जन्म कम पड़ जाएंगे ऋणों को उतारने के लिए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने से जो भी भला हम कर सकते हैं, जितना मदद किसी का कर सकते हैं, जितना परोपकार हमसे बन सकता है, वह सब हम इसी जन्म में करते चलें। और जितना हो सके ऋण किसी का अपने ऊपर न रहने दें। ये कथा यही सिखाती है।